Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. आए हुए सभी भक्तजनों का इस श्रीमद् भागवत महापुराण के इस सप्ताह में उसके चौथे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा सुअवसर है कि हमारे बीच श्रीमान धर्म प्रभु पधार चुके हैं और हर रोज की भांति आज भी प्रभु जी हमें श्रीमद् भागवतम के कुछ विषयों पर, कुछ उसके मर्म पर कुछ चर्चा करेंगे और हमारी बुद्धि के लिए, हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा भोग प्रसाद देने का प्रयास करेंगे, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर भगवान के प्रति अपने जो कदम हैं, अपना जो रास्ता है, उसको और अच्छे से चल सकते हैं। तो हम सब मिलकर श्रीमान धर्म प्रभु का 3 बार हरि बोल बोलकर इस सभा में स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो भी भक्त लोग नीचे बैठ सकते हैं उनसे अनुरोध है कि आप नीचे बैठने का प्रयास करें, जिससे कि जिन लोगों को, जिन भक्तों को वास्तविकता में ऊपर बैठने की आवश्यकता है, उनको सही स्थान प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। और कितने लोगों के पास मोबाइल है? आज कितने लोग मोबाइल लाए हैं? निकाल कर दिखाएंगे कितने लोग? अपना मोबाइल निकाल कर दिखाएं। ठीक है, तो अब आपने निकाल ही लिया है तो इसको एक साइलेंट मोड पर करके फिर अंदर रखेंगे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महायज्ञ के चतुर्थ दिवस पर आप सभी का स्वागत है। तो पहले आइए सब मिलकर पहले प्रार्थना में भाग लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतेशे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो कथा श्रीमद् भागवत के सत्र, जो कल के सत्र में कथाएं हुई, जिनके अंतर्गत तीसरे स्कंद के कुछ विषयों पर चर्चा हुई और चौथा स्कंद प्रारंभ हुआ था। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो चतुर्थ स्कंद है, इसमें कुल मिलाकर 31 अध्याय हैं, जिसमें 4 विशेष जो पुरुषार्थ है हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके विषय पर विश्लेषण किया हुआ है। जिसमें प्रारंभ के जो आपने कल जिस विषय में जो कथा सुनी, जिसमें जो धर्म रूपी सप्त तंतु जो यज्ञ है दक्ष का, उसका वर्णन सुना और वो किस प्रकार संपूर्ण हुआ उसका पूरा वर्णन सुना आपने। और ध्रुव महाराज का जो अर्थार्थी 7 अध्यायों में प्रारंभ के में सप्त तंतु यज्ञ का वर्णन है धर्म रूपी। आगे के जो 5 अध्याय हैं उसमें अर्थार्थी भक्ति किस प्रकार पूर्ति होती है उसका वर्णन है। और उसके आगे के जो 11 अध्याय हैं उसमें कर्म जो हमारा है, धर्म, अर्थ और काम किस प्रकार पूर्ति होती है, जो इच्छाएं हैं वो किस प्रकार पूर्ति होती है इंद्रियों के द्वारा, 11 इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार होती है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। ये 11 किस प्रकार पूर्ति करते हैं हमारे काम की, उसका वर्णन। और फिर आगे के जो बचे हुए अध्याय होते हैं, कितने हुए ये, 7, 5, 12 और 11, 23, बाकी बचे 8 अध्यायों में 4 अध्यायों में पुरंजन उपाख्यायन सुनाएंगे नारद जी, किसको, प्राचीन वहित को, ये आगे आएगा वर्णन। और 4 अध्यायों में प्रचेताओं की नारद के उपदेश से मुक्ति। इस प्रकार ये पूरे 31 अध्याय इस चौथे स्कंद के अंतर्गत आते हैं। तो अब जो हमारा कल तो सप्त तंतु दक्ष का जो यज्ञ था उसको संपूर्ण हुआ, उसकी पूर्ति हुई। और अब आगे के जो 5 अध्याय हैं जिसके अंतर्गत ध्रुव महाराज की अर्थार्थी भक्ति का वर्णन है कि किस प्रकार अर्थ पूरा होता है भगवान की भक्ति से। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शतरूपा के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। तो 2 पुत्रों के अंतर्गत पहले महाराज प्रियव्रत, जो जन्म से छोटे समय से ही नारद जी के आश्रम पर तपस्या भक्ति करने के लिए चले गए। उनका राज शासन में कोई इच्छा उनकी करने की नहीं थी, राज शासन। दूसरे पुत्र उतानपाद, महाराज के वंश का अब वर्णन होगा इसके अंतर्गत, जिसमें ध्रुव महाराज उनके पुत्र हैं। तो 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए, देहुति, आकुति और प्रसूति। देहुति का विवाह कर्दम मुनि से होता है और आकुति का विवाह होगा रुचि प्रजापति, जिनके पुत्र दक्ष यज्ञ होंगे। और तीसरी प्रसूति, जिनका विवाह ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण रूप में जन्म लेते हैं दक्ष, उनसे विवाह होता है। तो अब पहले महाराज उतानपाद के वर्णन, जो वंश है उसका वर्णन करते हैं। महाराज उतानपाद, इनकी 2 पत्नियां थी महाराज उतानपाद की। एक पत्नी का नाम सुरुचि था, एक पत्नी का नाम सुनीति था। सुरुचि यानी अपनी इच्छा से जो ठीक लगे वो करे। सुनीति यानी, सुनीति का अर्थ होता है जो, जिसको वेद शास्त्र जिसको सही कहते हैं वो करे, जिसकी नीति शास्त्र सही कहते हैं वो करे। तो सुरुचि का जो पुत्र है वो उत्तम होता है
और सुरुचि के अनुसार भी जीवन ज्यादा नहीं चल सकता और उत्तम भी थोड़े समय तक ही रहता है। तो दूसरी जो पत्नी है इनकी सुनीति, इनके पुत्र हैं ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज, ध्रुव का अर्थ होता है अटल, सदा रहने वाला, सदा जो रहने वाला है जिसका नाम वो ध्रुव है। ध्रुव तारा तो हम देखते ही हैं, तो सदा रहने वाला अटल ध्रुव। तो एक समय की बात है, महाराज उतानपाद अपने पुत्र उत्तम को अपनी गोद में राज सिंहासन पर बिठाकर बैठे हुए थे। सुरुचि माता साथ में समक्ष में ही खड़ी हुई थी। पुत्र ध्रुव तैयार होकर माता ने भेजा और ध्रुव पुत्र की इच्छा हुई कि मैं मेरे पिता की गोद में बैठूं। और जब ये इच्छा हुई ध्रुव महाराज की और उन्होंने अपने इस इच्छा को जब प्रकट किया पिताजी के सामने, तो पिताजी तो कुछ कह नहीं पाए क्योंकि सुरुचि से बेहद अधिक प्रेम करते थे। मोह जो उनका आसक्ति थी वो सुरुचि में सुनीति से कहीं अधिक थी। तो जब सुरुचि ने ये जो शब्द सुने ध्रुव महाराज के, तो सुरुचि ने ताड़ना करते हुए ये कहा, यदि तुमको इस सिंहासन पर, इस गोद में बैठना है तो पहले जाओ भगवान को प्राप्त करो और भगवान से ये वर मांग कर आओ कि मेरे गर्भ से जन्म लो और उसके बाद तुम्हें इस यहाँ बैठने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बात तो ठीक कही सुरुचि ने एकदम कि आप जाइए पहले भगवान की, सिर्फ भगवान आपको दे सकते हैं ये जो पद आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं ये सिर्फ आपको भगवान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। दूसरी बात जो कह दी वो गलत, भगवान की प्राप्ति के बाद भी मैं आपके गर्भ से जन्म मांग लूं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी जो ऐसी नीति की बात कह दी। ध्रुव महाराज रोते हुए सुना इस बात को, रोते रोते माता सुनीति के पास गए। सुनीति माता के पास तो दासियों ने ये जो कृत्य हुआ इसको पहले ही सारा बता दिया था। तो जब सुनीति माता ने ध्रुव महाराज जब रोते हुए चुप कराते हुए सुनीति माता ने ध्रुव महाराज को चुप कराने के लिए कहा, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे अब भगवान को प्राप्त करने जाना है। तो सुनीति माता कहती है बात तो बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ भगवान ही ये पद प्राप्त करा सकते हैं। तो कहाँ मिलते हैं भगवान? तो कहा लोग तो ऋषि मुनि तो सब वन में जाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तप करने का प्रयास करते हैं, वहीं एक ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि आपको वहां पर भगवान मिल जाएं। पर सुनीति ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने सुरुचि के प्रति कोई भी ईर्ष्या प्रकट नहीं की और उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, आपकी जो माता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपको सिर्फ ये पद भगवान ही प्राप्त करा सकते हैं। तो ध्रुव महाराज ने कहा तो मैं अभी निकलूंगा भगवान को प्राप्त करने के लिए और मुझे अब ये शासन, ये पद, ये मुझे चाहिए। तब सुनीति माता ने कहा ठीक है बेटा जाओ। तब एक बहुत अच्छी बात यहाँ सुनीति माता कहती हैं, ध्रुव बेटा यदि भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो तो पहले तो पूछा ध्रुव महाराज से, क्या तुम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो और तुम्हारे मन में तुम्हारी माता जो है उनके प्रति कोई ईर्ष्या भाव है, द्वेष भाव है, कोई कुंठा है तुम्हारी उनके प्रति? ध्रुव महाराज ने कहा मैं तो क्रोधित हूं, क्रोध से भरा हुआ उनके लिए। तो सुनीति माता ने कहा तो बस इस क्रोध को, इस द्वेष को, इस जो कुंठा है इसे यहीं छोड़कर चले जाओ बेटा, तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। यदि भगवान आपके हृदय में ये द्वेष होगा तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ध्रुव महाराज ने कहा ठीक है। उन्होंने इस भाव से, क्षत्रिय थे ध्रुव महाराज, और सीधा बाहर निकले, महल से अभी थोड़ा ही दूर निकले हैं, अभी भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ मन ही बनाया है। भगवान ने अपने नित्य पार्षद नारद जी को वहां पर भेज दिया। नारद जी परीक्षा लेते हैं ध्रुव महाराज की, पहले पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। तो कहा अरे घने वन में जाने की बात कर रहे हो आप, घने जन कैसे जाओगे? 5 साल के नन्हे बालक हो आप, कैसे वन में जाकर रहोगे? और अपने पिता का राज ही चाहिए, गोद ही चाहिए तुम्हें बैठने के लिए पिता की। तो चलो मैं तुम्हारे पिताजी से कह देता हूं, वो आपको गोद दे देंगे, बिठा देंगे आपको गोद में, हो जाएगी आपकी इच्छा पूरी। ध्रुव महाराज कहते हैं अटल है, कहते हैं नारद जी यदि कोई भगवान को प्राप्त करने का साधन आपके पास है तो बताएं,
क्षत्रिय हूं मैं, अपने बल से प्राप्त कर सकता हूं एक बार को ये शासन बड़ा होकर, परंतु मुझे ये शासन नहीं, मुझे अब भगवान को प्राप्त करने जाना है। तो नारद जी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं ध्रुव महाराज नारद जी की में, और ध्रुव महाराज कहते हैं, और तब नारद जी उनको गोपाल मंत्र देते हैं 12 अक्षरों का, और कहते हैं जाओ इसका जाप करो। ध्रुव महाराज जंगल में घने वन में चले जाते हैं और कहा कि आप जाओ यमुना किनारे, ध्रुव टीला है एक, आप कभी जाएंगे तो वहां जाकर आप वन में तपस्या कीजिए। यहाँ से ध्रुव महाराज चले गए, वन की तपस्या करना प्रारंभ किया है, और ऐसी तपस्या की 2 महीने तो फल फूल कंद मूल खाए आदि, तीसरे चौथे महीने में पत्ते खाकर रहने लगे, 5वें महीने में तो ध्रुव महाराज ने इस प्रकार भगवान में अपना लीन कर लिया, अपने प्राण इस प्रकार समेष्टि वेष्टि को समेष्टि में धारण करा दिया, और इस प्रकार पूरे के पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। ध्रुव महाराज के ये तप ऐसा कर रहे थे, ऊपर इंद्र के आसन हिलने लगे, सारे देवता जाकर भगवान के पास पहुंचे और कहा ध्रुव भगवान, ये ध्रुव ऐसी अटल तपस्या कर रहा है, आपकी पूरी सृष्टि का खाना पीना हवा रुक गई है, अब किस प्रकार ये सृष्टि का सृजन होगा, ये पुनः सृष्टि नाश होने की ओर है। ये ध्रुव ने अपने जो प्राण है ये वेष्टि को समेष्टि में समाहित कर दिए हैं, अब सारे संसार का श्वास चले तो ध्रुव का सांस चले, ध्रुव का सांस चले तो फिर संसार का श्वास चले ना। तो यहाँ ध्रुव महाराज ने अद्भुत इसके बाद कहा है, ध्रुव महाराज भगवान ने जब ऊपर प्रार्थना करी भगवान से, देवताओं ने और ब्रह्मा आदि ने, तो भगवान ने कहा बिल्कुल मैं अब ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूं। और जब ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान सामने आए, प्रकट हुए भगवान, तो ध्रुव महाराज सामने भगवान आए फिर भी आंख नहीं खोल रहे। तब भगवान समझ गए कि ये भीतर ही मेरे दर्शन कर रहा है, तो भगवान ने बहुत धीरे से अपने भीतर से उनके दर्शन को लोप किया। ध्रुव महाराज ने आंख खोली, भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव महाराज कपकपाते हुए होठों से प्रणाम करते हैं भगवान को, प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं भगवान के लिए, कुछ अपना स्तुतियां प्रस्तुत करना चाहते हैं, छोटे नन्हे बालक हैं, कुछ आता नहीं है किस प्रकार करें। अब भगवान ने अपना दिव्य शंख उनके ध्रुव महाराज के कपोल पर लगाया है, और ध्रुव ने धारावाहिक भगवान की स्तुतियां की है। और फिर भगवान ने कहा है कि ध्रुव तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न होता हूँ। ध्रुव कहते हैं कि अब मुझे तो कोई वर नहीं चाहिए भगवान, मैं तो जो आप प्राप्त हो गए हैं वरों के स्वामी, ये अपने आप में ही संपूर्ण हो चुका हूँ। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, वर तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा थी सबसे पहले कि तुम अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहते हो, और तुम्हारे पिता से बड़ा नहीं, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा राज्य मैं तुम्हें दूंगा। और ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान नहीं, मुझे तो आप नहीं, आपने कहा आपने अपनी अर्थार्थी भक्ति की है, आपकी इच्छा में सबसे पहले अपने पिता का राज्य मांगने की इच्छा थी, गोद आपको इच्छा थी उसकी, अब आपको कुछ तो प्राप्त करना ही होगा। आपकी भक्ति मुझे पाने के लिए आपने तपस्या नहीं की, आपने राज्य पाने के लिए तपस्या की है। तो इस अर्थार्थी भक्ति के संदर्भ में भगवान कहते हैं फिर भी आप यहाँ पर रहिए, 60,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज शासन किया है। और फिर ध्रुव महाराज के भगवान कहते हैं मैं आप पहले यहाँ 60,000 वर्षों तक करीब शासन कीजिए, और उसके बाद मैंने आपके पिता से क्या, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो लोक है ध्रुव लोक, अटल सदा के लिए जो चमकता रहेगा, जिसकी परिक्रमा सदा सप्त ऋषि करते रहेंगे, ऐसा लोक मैं आपको देता हूँ अद्भुत। तो इस प्रकार अर्थार्थी भक्ति के इस संदर्भ में ध्रुव महाराज की भक्ति पूर्ति होती है। एक बार नारद जी ने सोचा कि मैं जाऊं ध्रुव महाराज को एक बार मिलकर आऊं ध्रुव लोक में जाकर देखते हैं नारद जी तो वहां ध्रुव रो रहे हैं, सिर्फ अश्रु बह रहे हैं उनकी आंखों से। तो ध्रुव नारद जी पूछते हैं ध्रुव बेटा रो क्यों रहे हो तुम? तो कहा मैं तो अर्थार्थी भक्ति के लिए निकला था, अपने पिता से बड़ा राज्य मांगने के लिए निकला था। यदि भगवान मांगने के लिए, मैंने भगवान क्यों नहीं तब मांगे, भगवान की प्राप्ति मुझे नहीं हो पाई। इस बात को देखकर नारद जी कहते हैं मेरे ध्रुव जैसा भक्त, मेरे शिष्य ध्रुव जैसा भक्त ना कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। एक प्रहलाद ऐसे भक्त होंगे जो ध्रुव जैसे भक्त होंगे। तो यहाँ किस प्रकार अर्थार्थी पूर्ण होती है ध्रुव महाराज की, उसका वर्णन है इन 5 अध्यायों में। फिर ध्रुव महाराज ने जब आगे उनके जब जीवन जो समाप्त, जो शासन किया, समय अनुसार थोड़ा शासन करने के बाद उनके पुत्र
उत्कल ने तो कोई राज्य किया नहीं। फिर एक बेटे वत्सर उनके दूसरे पुत्र को राज्य देकर ध्रुव महाराज बद्री का आश्रम चले गए। वहां जाने पर फिर वैकुंठ का विमान उनके लिए आया और वैकुंठ का विमान आने पर ध्रुव महाराज के सामने मृत्यु आकर खड़ी हो गई। कहा कि ये मृत्यु लोक है ध्रुव महाराज, यहां तो आपको इस से शरीर तो आप नहीं जा सकते हैं। परंतु ध्रुव महाराज ने बोला आप आओ मृत्यु यहाँ पर, और मृत्यु के सर पर पैर रखकर ध्रुव महाराज ने वैकुंठ के विमान में चढ़े। और फिर कहते हैं वहां पे नंद सुनंद रुको जरा, मेरी माता जिसकी प्रेरणा से मुझे भगवान प्राप्त हुए हैं, मेरी माता के लिए भी विमान आप उसकी व्यवस्था कीजिए। तो नंद और सुनंद कहते हैं नहीं, आपकी माता वो देखो आगे, वो आगे जा रही है आपकी माता, वहां उनके लिए पहले से ही विमान की व्यवस्था करी है। तो जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त भगवान से मिलाए उससे कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे यदि मैं कभी जीवन में जाऊं ऊपर और वहां कोई मेरे से पहले मेरा भक्त मेरे लिए प्रार्थना करे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे जो भक्त मिलाए और जो भक्त को मिलाए उसे कभी भूलना, भगवान को मिलाए जो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ आकर ध्रुव महाराज की जो अर्थार्थी भक्ति है उसका जो ये पूर्णता होती है। और उसके बाद आगे ध्रुव महाराज के वंश में चलकर एक राजा हुए अंग राजा की जो पत्नी थी वो मृत्यु की दोहित्री थी। तो अंग महाराज के कोई संतान नहीं थी, अंग महाराज के कोई भी ऐसी कोई संतान नहीं थी। तो अंग महाराज परेशान रहते थे। ऋषियों ने कृपा करके पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। पुत्रेष्ठी यज्ञ में एक पुत्र हुआ और पुत्र जो हुआ उसमें माता जो नाना का वंश है उसका ज्यादा प्रभाव रहा, तो वेण नाम हुआ उसका। और वेण ये बहुत अत्याचारी राजा हुए। बचपन से ही वेण बड़े दुराचारी रहे, बचपन से ही ऋषियों के यज्ञों को ध्वंस कर देते थे, कभी गायों को भगा देते थे। और इस प्रकार के जो ये कृत्य सारे के सारे जो पाप के कृत्य थे ये सारे के सारे वेण करते थे। अंग महाराज दुखी होते थे, प्रयास किया बहुत पुत्र को समझाने का परंतु नहीं समझा। और अंग इस प्रकार जो ये वेण करते रहे सारे दुराचार, महाराज बहुत परेशान होकर तंग होकर जब अंग महाराज ने ये सोचा कि बहुत अच्छा है, भगवान ने बड़ी कृपा कर कर मुझे ऐसा पुत्र दिया है, अब मेरी आसक्ति धृतराष्ट्र की तरह इसमें नहीं होगी। अंग महाराज ने वहां शासन छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गए वनों में। और यहाँ कभी कभी कोई पुत्र, सारे पुत्र सुख देने के लिए नहीं आते हैं, कोई कोई पुत्र बहुत अधिक अच्छे से दुख देने के लिए आते हैं हमें। तो ऐसे पुत्रों के लिए भी ये तो राजाओं महाराजाओं और भगवान की प्राप्ति करने वालों के भी संदर्भ में ये तो विशेष ऐसी बात रही ही है। तो कोई कोई पुत्र बहुत दुख देने के लिए ही आते हैं, सब सुख देने के लिए आए ये संभव नहीं है। और भगवान किस प्रकार सहायता करते हैं हमारी ये तो भगवान ही स्वयं जानते हैं। एक बार गोपीनाथ भगवान खड़े रहते थे सदा, तो उनका पुजारी भक्त एक बहुत प्रेम से उनकी साफ सफाई वहां करता था। उनके जो गर्भगृह है उसकी सारी सफाई और भगवान की जो आवश्यकता की सारी चीजें उनकी पूर्ति करते थे वहां पर। तो वो भक्त हमेशा देखते थे बहुत से लोग आते हैं भगवान की प्रार्थनाओं में आते हैं, भगवान से सब कुछ मांगते हैं, परंतु फिर भी लौटकर पुनः वही लोग दोबारा आते रहते हैं। फिर भी उन्होंने एक दिन गोपीनाथ से कह दिया, गोपीनाथ आप एक काम करें, भगवान आप जाएं, खड़े खड़े थक गए होगे, कहीं जाएं माखन मिश्री खा आए, थोड़ी देर कुछ समय थोड़ा खा आए आप। गोपीनाथ कहते हैं नहीं, मुझे यहाँ खड़े होकर भक्तों को देखना होता है। भक्त कहते हैं अरे भगवान मैंने बहुत देखा, आप देते किसी को कुछ नहीं हो, सब आते ही रहते हैं। गोपीनाथ कहते हैं ठीक है,
मैं, आप एक काम करिए, आप मेरे स्थान पर खड़े हो जाइए, मैं जाता हूँ माखन मिश्री खाने। परंतु एक बात आप निश्चित कर लीजिए कि कुछ भी आपके समक्ष हो रहा हो, आप उसके विषय में, उस बात पर, उस पर कोई भी अपना रिएक्शन नहीं देंगे, कोई अपना भाव व्यक्त नहीं करेंगे जो भी हो रहा है। तो गोपीनाथ तो यहाँ से चले गए। ये भक्त भगवान की, गोपीनाथ की मूर्ति की जगह खड़ा हो गया। अब भक्त देखता है एक बहुत धनी सेठ वहाँ आते हैं, और धनी सेठ आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत सारा धन था उनके पास, एक थैले में रखा हुआ। भगवान से प्रार्थना करते हुए जल्दी जल्दी में वो थैला वहीं भूल कर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक और कोई भक्त आता है भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जब वो भक्त आकर वहाँ देखते हैं तो एक थैला, पैसों से, धन से भरा हुआ थैला रखा है, वो उस प्रकार वहाँ से उसको लेकर चला जाता है। फिर एक तीसरा भक्त आता है थोड़े समय में, और वो बस भगवान से प्रार्थना ही करने आया था। अब यहाँ देखते हैं भगवान, वो ये खड़ा हुआ है यहाँ पर। इतनी देर में जो पहला आदमी है वो पुलिस वालों को लेकर वहाँ आ गया, पुलिस वालों को लेकर आ गया, और तीसरे आदमी को बोलता है यही यहाँ पर उपस्थित है, इसी ने मेरा धन चुराया होगा। तो ये गोपीनाथ वन की जगह, भगवान की जगह खड़े होकर देख रहे थे, सब देख रहे थे, परंतु याद था कि भगवान ने कहा था कि कुछ बोलना नहीं है, मुझे कोई रिएक्शन नहीं देना है अपना। तो बस शांति से खड़े रहे, और उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। और फिर रात में जब गोपीनाथ वापस आए, तब आकर ये भक्त कहता है भगवान ये पकड़ो अपना झोला, ये अपना पकड़ो थैला, अब मुझसे कोई ये आपका काम नहीं हो, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कैसे आपकी इच्छा होती है, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे सामने गोपीनाथ किया, हुआ क्या ऐसा आपके साथ? तो कहा हुआ तो क्या, एक आदमी आया, बहुत धन का थैला लेकर आया मेरे सामने, और अपने थैले को भूल कर चला गया। दूसरा आदमी आया, उस थैले को लेकर चला गया। तीसरे आदमी को पुलिस पकड़कर बेकार ले गई। वो तो अपराधी नहीं था कोई, वो तो, उसका तो कोई भी ऐसा अपराध नहीं था जिसकी वजह से उसको वो सजा मिली जेल में जाने की। तो गोपीनाथ कहते हैं भगवान मैं आपको समझाता हूं मेरे शिष्य भक्त, जो पहला इंसान, जो पहला भक्त आया था मेरे पास, वो बहुत बड़ा ठेका लेकर सरकार से बहुत धन कमाकर मेरे पास आया था, और फिर ये थैला लेकर बहुत सारा धन ले जाकर फिर एक मीटिंग में जाता, वहां लोगों को शराब पिलाता, लोगों को मांसाहार कराता और ये ठेका लेता। और मेरे पास आने के बाद भी यदि कोई पाप करे तो फिर क्या मतलब हुआ? अरे वो ये मूर्ख है मनुष्य जो विष मांगता है। मैं मूर्ख थोड़ी हूं, मैं तो अमृत ही पिलाऊंगा इसको। मैं मूर्ख थोड़ी हूं, मैं इसको विष पिला दूंगा। ये मूर्ख है जो विष मांगता है। तो कहा ठीक है, फिर दूसरे आदमी का, क्या दूसरे आदमी को अपनी बेटी का विवाह करना था, और उसकी बेटी का विवाह करने के लिए उसको इस प्रकार से मुझे ये धन प्राप्त कराना था, ये मेरी इच्छा थी। तो कहा ठीक है, ये भी आपका जायज लगता है, पर तीसरे आदमी की तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो कहा तीसरे आदमी का एक बार जाओ अखबार में जाकर पढ़ो। वो आज शाम के जहाज से पानी के से जाने वाला था अपने घर, और जाकर अखबार में पढ़ो वो जहाज पानी में डूब चुका है। इस प्रकार मुझे उसकी रक्षा करनी थी। तो भगवान कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, ये भगवान ही सिर्फ जानते हैं। हमें नहीं पता होता कैसे हैं। बहुत से, सभी के जीवन में दुख आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे या किसी विशेष लोगों के जीवन में दुख आते हैं। दुख तो साधु सन्यासियों के जीवन में भी बहुत आते हैं। आसान नहीं है भक्ति करना, बैठकर भक्ति करना इतना आसान होता तो सिर्फ लगता है। एक बार एक मिस्त्री जी चले गए साधु के पास, और जाकर कहते हैं, मजदूर थे, कहा यार महाराज आपकी तो बड़ी अच्छा जीवन है, मस्त खाते हैं पीते हैं, लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं, आपकी पैर छूते हैं, धन धान चढ़ाकर चले जाते हैं लोग, बड़ा अच्छा जीवन है आपका। तो हमें देखो 8-8 घंटे मजदूरी करते हैं, तब जाके कहीं 500-700 रुपए मिलते हैं दिन के। महाराज ने कहा बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो महाराज ने कहा आप एक काम करो, आप खाली 8 घंटे नहीं, यहाँ बैठ के 4 घंटे बैठो, ये पकड़ो माला, आप जप करो 4 घंटे, और 500 नहीं 1000 देता हूँ रोज के आपको। मजदूर कहता है ठीक है। अभी मजदूर का पहला दिन ही पूरा हुआ था, और मजदूर ने दूसरे दिन माला को पकड़ा
और महाराज के हाथ में थमाया। महाराज अब मुझे ये समझ में आ गया भजन कितना मुश्किल कार्य है एक स्थान पर बैठकर करना। ये मजदूरी आसान है 8-8 घंटे शरीर तोड़ना, परंतु भजन करना आसान नहीं है, भक्ति करना आसान नहीं है। भक्ति करने जब लगते हैं तो देवता गंधर्व सारे के सारे आपके पीछे लग जाते हैं कि उनसे भी बड़ा पद प्राप्त हो सकता है आपको। ये सब लग जाते हैं, सब दे देते हैं, ये भी ले लो, क्या चाहिए ये भी ले लो, ये भी चाहिए ये भी ले लो, बस भगवान की भक्ति मत करो आप, बाकी सब करो, भगवान की भक्ति मत करो। सब प्राप्ति, सब हर जगह से, परिवार भी आपके खिलाफ रहेगा, सब आपके खिलाफ बैठ जाए, सब लग जाएंगे कि आप भक्ति ना करें, क्योंकि भगवान पद की प्राप्ति होती है, ऊपर का पद है। तो यहां पर किस प्रकार भाव भगवान कार्य करते हैं ये भगवान ही सिर्फ जानते हैं। तो यहां जब ये महाराज अंग ने सोचा कि अब जो है जैसा है यही पुत्र है, अब मुझे तो कोई अब और लालसा है नहीं, जीवन में इच्छा है नहीं। महाराज अंग चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। अब राज शासन संभालने के लिए कोई राजा नहीं है, और प्रजा राजा के बिना तो सब जगह दुराचार फैल गया, हर जगह चोरी डकैती होने लगी, लोग एक दूसरे को लूटने लगे, लूटपाट का माहौल हो गया, अराजकता का माहौल हो गया पूरे के पूरे शासन पर, राज्य पर। अब ऋषियों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। आइए सब आए, सबने सर्वसम्मति से वेण को शासन करने के लिए राजगद्दी पर सिंहासन पर बिठाया, और वेण सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले कहता है यज्ञ सारे के सारे बंद करा दो, सारे गौओं की पूजा सेवाएं बंद करा दो, देवताओं की पूजाओं को बंद कर दो, ये विष्णु की उपासना बंद कर दो, किसी की आवश्यकता नहीं है। राजा भगवान का स्वरूप होता है, सिर्फ राजा की पूजा होनी चाहिए। अब ये जब कहा तो फिर से वही अराजकता फैलने लगी हर जगह। ऋषियों ने कहा किस प्रकार ये करे, ये तो राजा बड़ा दुराचारी राजा हो गया, इसको कैसे समझाया जाए। फिर सारे के सारे ऋषि मिलकर जब वेण के पास गए कि देखो वेण, ये जो प्रजा है ये तुम्हारी संतान है, इसकी प्रजा की रक्षा करो, सेवा करो, इनकी राजा का धर्म होता है प्रजा की सेवा करना। ये अराजकता का माहौल आपके इस राज्य शासन पर शोभा नहीं देता है। आप ध्रुव के वंश में पैदा हुए अद्भुत राजा हो, आपकी ध्रुव की भक्ति महान अटल भक्ति जो सभी ब्रह्मांडों में पूजी जाती है, ध्रुव की भक्ति, ऐसे वंश में पैदा हुए वेण आप ऐसा मत करो। वेण कहता है ऋषियों बेकार की बातें मत करो, मैंने आपको ये कहा है कि जब राजा में विष्णु का अंश होता है, शास्त्र कहते हैं राजा में विष्णु का अंश होता है, तो मेरी पूजा करो, आप किसी और की पूजा क्यों करते हो। अब वेण कहता है, ऋषि कहते हैं देखो वेण, राजा यदि प्रजा की भगवान के वैदिक जो शास्त्र नीतियों के अनुसार यदि उन पर शासन करना चाहे, उस राजा को विष्णु की तरह पूजा जाता है। यदि राजा इस प्रकार के कृत्य करने लगे तो ऐसे राजा को पूजा नहीं जाता है। वेण क्रोधित होता है ऋषियों के ऊपर, ऋषि और क्रोधित होते हैं और हुंकार भरते हैं, वेण का शरीर छूट जाता है, वहीं प्राण छूट जाते हैं वेण के। और वेण के प्राण छूटने पर उनकी माता सुनीता ने उनके शरीर को, वेण के को संभाल कर द्रव्य जो औषधियां जो तेल थे उनके अंदर संभाल कर रखा, और यहाँ फिर से राजा ना होने के कारण वही अराजकता फैलने लगी, उसी प्रकार की अराजकताएं फैलने लगी। फिर वही लूटपाट का माहौल हो गया। फिर राजा के बिना तो राज शासन फिर से उसी अराजकता की ओर लौटने लगा। फिर ऋषियों ने विचार कर सोचा क्या करना चाहिए। तब सुनीता से माता से उनकी से प्रार्थना कर ये कहा कि आप हमें वेण का शरीर दीजिए। अब यहाँ पर ऋषियों ने वेण के शरीर का मंथन किया है, और वेण के शरीर के मंथन करने पर उनके अर्ध भाग से नीचे के भाग से पहले एक काला कलूटा निषाद निकला है। उनको तो निषाद को कहा आप तो जाइए वन में जाइए और वन में ही रहिए, वन में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। और फिर दूसरे अर्ध भाग से भगवान का अवतार प्रकट होता है, पृथु महाराज का यहाँ पर अवतार होता है, अपनी पत्नी अर्ची सहित एक साथ संगनी सहित भगवान का अवतार पृथु महाराज का यहाँ प्राकट्य होता है। और महाराज पृथु जब राज शासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे, तो जनता सारी की सारी वहां आ गई। प्रजा आकर कहती है महाराज हमारे पेट हमारी कमर पर लग गए हैं और हमें खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। पृथु महाराज कहते हैं ऐसा क्या हुआ। तो कहते हैं कि पृथ्वी पर अन्न का उपादान नहीं हो रहा है, पृथ्वी अब कोई अन्न दे नहीं है, सब जगह अकाल सूखा पड़ा हुआ है। पृथु महाराज को क्रोध आया, भगवान का अवतार है फिर भी क्रोध आया। आप देखेंगे भागवत में हर जगह पर भगवान का दर्शन करके आने के बाद भी क्रोध आया है सबको,
ध्रुव महाराज को भी क्रोध आया था इसमें। ध्रुव महाराज को जब क्रोध आया तो ध्रुव महाराज के भाई उत्तम को, पहले लड़ने के लिए गया उत्तम, यक्षों ने उसे मार दिया। यक्षों के मारने के बाद, वध करने के बाद माता पीछे गई, उनकी सुरुचि, उनका भी जलकर भस्म हो गई, जल गई, वो भी जंगल में आग लगी, जल गई। ध्रुव महाराज को क्रोध आया, सभी ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके सभी यक्षों को समाप्त करना चाहते थे। स्वयंभू मनु आ गए। दादा कहा, बेटा एक यक्ष ने तुम्हारी भाई को मारा है, तुम सब यक्षों को क्यों सजा दे रहे हो इसकी? ध्रुव महाराज ने क्षमा कर दिया यक्षों को। और इसके बाद देखिए कि किस प्रकार भगवान के दर्शन के बाद भी क्रोध आ जाते हैं। और तो ये तो भगवान के अवतार है। पृथु महाराज क्रोध आया, बाण का अनुसंधान किया और पृथ्वी गाय रूपी भाग रही है, दूर दौड़ी जा रही है और बाण का अनुसंधान करा। पृथ्वी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, महाराज मुझे नहीं मारे। कहा, पृथ्वी तुम अन्न का उपादान क्यों नहीं करती हो? यहाँ मेरी प्रजा भूखी मर रही है। पृथ्वी हाथ जोड़कर कहती है, भूदेवी देखिए भगवान पृथु महाराज, जब इस मेरे ऊपर जब अराजकता या फिर पापी राजाओं का शासन होता है तो मैं सारे के सारे बीज अपने गर्भ में छुपा लेती हूं। और अब यदि आपको अन्न का उपादान इसमें मुझसे करना है तो आप मेरे लिए व्यवस्था कीजिए, पहले मेरे बछड़े की व्यवस्था कीजिए। तो पृथ्वी के लिए फिर ये प्रार्थना करने पर पृथ्वी की, पहले तो मनु को बछड़ा बनाया गया, मानव के लिए शेर को बछड़ा बनाया गया, शेरों के लिए, और वासुकी को बछड़ा बनाया गया, नाग आदि देवताओं के लिए इंद्र को बछड़ा बनाया गया, देवताओं की पूर्ति के लिए। इस प्रकार जो जिस प्रकार के अंश थे उन सबको देवता बछड़ा बनाकर गाय रूपी पृथ्वी को उन्होंने, पहले तो पृथु महाराज ने पहले तो इस पंजाब के सारे टुकड़े को समतल किया, टाउनशिप बसाई, स्टैब्लिश की, यहाँ पर नगर बसाए, पुर बसाए, सरोवर बसाए, अलग अलग स्थानों पर पाठशालाएं बनाई और भगवान के यज्ञ आदि स्थानों के उन्होंने निर्माण कराया। ये पूरी की पूरी पंजाब की धरती जितनी है ये समतल करी हुई। आज भी सबसे ज्यादा अन्न, सबसे अच्छी जो उत्तम अन्न की जो उपादान होता है वो पंजाब के क्षेत्र में ही होता है। तो यहाँ ये पृथु महाराज का जन्म है। जब पृथु महाराज को जब ये अवतार हुआ था तो जो शक्तियां जिन जिन देवताओं के पास थी वो सब उनको प्राप्त कराई गई। अब पृथु महाराज तो परिपूर्ण थे अपने जीवन में, संपूर्ण। अब पृथु महाराज ने ये सब कर जब पृथु महाराज ने सोचा कि अब आगे क्या करें, तब फिर यहाँ पर पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची के साथ यहाँ पर राज शासन करने लगे। और पृथु महाराज यह राज शासन करते करते फिर आगे सनक आदि ऋषियों के उपदेश से पृथु महाराज का यहाँ पर आकर उद्धार होता है। और सनक आदियों के ऋषियों के उपदेश से फिर पृथु महाराज को जो उपदेश दिए हैं पृथु महाराज को, पहले तो आप वो सुने। बहुत अद्भुत वहाँ पर उपदेश दिए हैं सनक आदि ऋषियों ने कि महाराज जीवन में धर्म का अनुष्ठान होना चाहिए, अहिंसा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए जीवन में, और सम प्राणियों में सद्भाव होना चाहिए सभी में। और इस प्रकार से ये सारे उपदेश जो देते गए हैं पृथु महाराज को, यहाँ पर फिर पृथु के जीवन का पूरा चरित्र बताते हुए चलते हैं कि पृथु महाराज का जो अद्भुत चरित्र था, बड़ी महान भुजाएं थी, लंबा सुंदर सुडोल शरीर था उनका। और यहाँ आकर फिर हमारा जो ये पृथु महाराज का किस प्रकार ये जो काम की पूर्ति किस प्रकार होती है इसका पूरा वर्णन हम कर रहे हैं। फिर आगे जो वर्णन आता है इसमें, इसी पृथु महाराज के फिर ध्रुव के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए, प्राचीन वही राजा प्राचीन वही हुए। और राजा प्राचीन वही इतने याज्ञिक राजा थे कि सिर्फ यज्ञ आदि ही करते रहते थे, सदा बड़े धार्मिक राजा थे, बहुत से यज्ञ करते थे। किसी ने पूछा एक बार इनसे जाकर पूछो ये यज्ञ करते क्यों हैं? तो कहा ये यज्ञ क्यों करते हैं, ये जाकर पूछने के लिए जब पहुंचे तो नारद जी आए और पूछते हैं कि आप क्यों ये यज्ञ करते हैं सारे प्राचीन वही महाराज? तो कहा मेरे तो पुरोहित कहते हैं मैं यज्ञ करता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों करना चाहिए। नारद जी कहते हैं ऊपर देखो एक बार। ऊपर देखते हैं प्राचीन वही महाराज, देखते हैं जो यज्ञ में बलियां उन्होंने दी है वो सब वहाँ पर शस्त्र अस्त्र लेकर खड़े हुए हैं।
जो जो बलिया, जो जो उन्होंने वनस्पतियां आदि जो भी देखी हैं, वो सब यहाँ पर अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हुए हैं। तो कहा ये कौन है? जो नारद जी कहते हैं ये सब वो है जिनकी आपने बलिया दी है, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, बस आप किस प्रकार प्राण त्यागें और ये आपके अपना बदला लें। तो ये कहते हैं कि तो क्या करना चाहिए मुझे? तब यहाँ पर नारद जी प्राचीन वही महाराज को पुरंजन उपाख्यान सुनाते हैं। पुरंजन उपाख्यान, पुर कहते हैं नगर को, कानपुर, नागपुर, रायपुर, तो पुर हो गया नगर। माता का स्वागत है। हरे कृष्णा। एक साथ बहुत सारा चल रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ अब नारद जी सुनाएंगे। अब नारद जी के मुख से हम सुनते हैं पुरंजन उपाख्यान। तो पुर हो गया नगर, और रंजन जो इसमें रंजन यानी आनंद लेना चाहे, भोग करना चाहे। तो एक राजा है, इस राजा का नाम है पुरंजन। ये पुरंजन राजा बहुत से वर्षों का जब भ्रमण करते हुए भारतवर्ष में आया, तो इसको एक बहुत सुंदर कन्या दिखी, पुरंजनी। और राजा पुरंजन को ये कन्या इतनी आकर्षित हुए इस कन्या से, और देखते हैं इस कन्या के, जिस कन्या को इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत सुंदरी जो कन्या देखी पुरंजनी, इसको देखकर राजा पुरंजन हो गए मोहित। और इस जो कन्या है पुरंजनी, इसके एक 5 फन वाला सर्प रक्षा करता है, और 11 सैनिक आसपास इनकी सुरक्षा के लिए है, और पीछे असंख्य सेना आ रही है। तो ये क्या है? ये इस पुरंजन उपाख्यान का पहला विभाग है। पुर हो गया रंजन, पुरंजन, और पुर है नगर, पुरंजन है आत्मा जो इस नगर में, इस भारतवर्ष कर्म भूमि में आती है। और पुरंजनी है बुद्धि, बुद्धि के साथ तदात्मय करके ये आत्मा, और इस बुद्धि के साथ जो ये 5 फण वाला सर्प है, यानी इस शरीर के साथ हमारे जो 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान अमर विदान समान, 5 प्राण हैं, जो ये 5 प्राण सदैव इस शरीर की रक्षा में रहते हैं। और 11 सैनिक जो कर्मेंद्रियां हैं हमारी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। और ये पुरंजन, इसमें 9 द्वार हैं इस शरीर में। भगवत गीता में आए नव द्वारे पुरे देही, ये शरीर हमारा 9 द्वारों का पुर है। 2 दरवाजे कान, 2 दरवाजे नाक, 1 दरवाजा मुख, 2 दरवाजे आंखें, और 2 मल और मूत्र त्यागने के नीचे के। तो इस प्रकार ये 9 द्वारों का हमारा शरीर देही है। तो ये 5 फन वाला सर्प हमने आपको बताया, 5 प्राण, और 11 सैनिक, और असंख्य सेनाएं हैं, इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं जो पूर्ण करना चाहती हैं। संसार कभी पीछा नहीं करता है हमारा, पीछा करती हैं वो इच्छाएं, वो कोने जो अधूरे रह गए हैं, जो पूरे नहीं कर पाए हैं, वो पीछा करते हैं हमारा। संसार कभी पीछा नहीं करता है। अब एक और दूसरी ओर एक राजा है काल यवन नाम का, उसकी एक पुत्री है जरा, और वो चाहता है उसका विवाह पुरंजन से करना।
और पुरंजन विवाह करना नहीं चाहता है। तो राजा काल यवन जरा पुत्री को अपनी एक ज्वर नाम का सैनिक देता है और सेनापति देता है, एक भय नाम का सैनिक देता है, वज्र शस्त्र देता है और कहता है जाओ, और असंख्य उसको एक 360 काले 360 गोरे सैनिक देता है, जाओ पुरंजन के नगर पर आक्रमण करो। अब ये क्या है? ये इसका दूसरा विभाग है। काल यवन है समय, जो सबका समय के साथ बीत ही रहा है, और जरा बुढ़ापा है जो सबसे आलिंगन करना चाहता है। हम सबसे आलिंगन करना चाहता है और हम में से कोई नहीं ऐसा है जो करना नहीं चाहता। राजा दशरथ के पास काली डाई के पैसे नहीं थे, कर सकते थे, परंतु बुढ़ापे में राम जी को पहले ही शासन देने का सोचा, हो सकते थे जवान। तो ये बुढ़ापा सबसे आलिंगन करना चाहता है, जरा, और 360 काले और 360 गोरे सैनिक, ये रात और दिन है जो सबके चूहे की तरह काटे जा रहे हैं, सबको दिन और रात। और फिर ज्वर बुखार जो अंत समय में आता है, भय जो लगता है हमें अंत समय में मृत्यु से पहले। और फिर ये देने के बाद पहले तो पुरंजन के नगर पर ये जब आक्रमण करते हैं, पहले तो हमारी 11 इंद्रियां, पहले तो ये जो 11 इंद्रियां हैं हमारी, ये लड़ती हैं उससे, पहले बहुत प्रयास करती हैं कैसे भी इस बुढ़ापे से बच जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो बच पाया है बुढ़ापे से। समय के साथ लड़ते लड़ते इंद्रियां तो हमारी स्थिर हो जाती हैं, वो और लड़ने में सक्षम होती नहीं है, ना पैर उठ सकते हैं, ना हाथ ढंग से चल सकते हैं, कमर झुक जाती है, चल नहीं पाते हैं, सांसें भरने लगती हैं, और फिर अंत में बुखार आता है और फिर भय लगता है और पुरंजन के प्राण छूट जाते हैं। अब ये पुरंजन मरकर अगले जन्म में बनता है विदर्भी, स्त्री बन जाता है। भागवत में वैसे लिखा हुआ है, जो पुरुष मरते हैं वो अगले जन्म में जाकर स्त्री बनते हैं, क्योंकि स्त्री का मोह होता है, और स्त्रियां सारी पुरुष बनती हैं क्योंकि पुरुष का मोह होता है, आसक्ति है। पिता भी पुत्री से ही सबसे अधिक प्रेम करता है, आसक्ति है, एक दूसरे का अपोजिट अट्रैक्शन है। तो ये स्त्रियों के लिए कोई कठोर बात यदि भागवत में कही गई है तो आप पहले पुरुष ही थे, तो आप इसे अपने हृदय पर इस प्रकार ना लीजिएगा। तो पुरंजन का शरीर छूटने पर यह पुरंजन तो बन जाता है अब विदर्भी स्त्री। अब विदर्भी स्त्री होकर इसका विवाह हो जाता है मलिया ध्वज नाम के एक राजा से। बड़ा अच्छा जीवन बीत रहा है, राजा बहुत अच्छे हैं, संतानें हुई। एक दिन राजा युद्ध करने गए और राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये विदर्भी सती होने के विचार से जाकर नदी के तट पर जाकर वहाँ रोने लगी, अश्रु बहा रही है। और इसमें एक पुरंजन उपाख्यान में विशेष बात लिखी है कि इन सब के साथ पुरंजन के साथ एक अज्ञात मित्र रहता है, जो पुरंजन को तो जानता है परंतु पुरंजन उससे अवगत नहीं है। तब ये अज्ञात मित्र वहां पर विदर्भी जो स्त्री बनकर पुरंजन बना था, यहां इनके सामने प्रकट होती है और तब ये कहता है यहाँ पर ये अज्ञात मित्र कि तुम किसके लिए रो रही हो? कहा मेरा इस प्रकार पति थे, उनके लिए रो रही हूँ। ये परमात्मा समझाते किसके लिए रो रही हो, कौन तुम्हारा पति, कौन तुम्हारा पुत्र? अरे ये पहले तुम्हारा पुत्र रहा होगा, वो देखो पहले तुम्हारा, इससे पहले ये किसी और का पति था, ये देखो किससे पहले किसी और का पति था। अब यहाँ पर जो है ये पुरंजन जो विदर्भी बना हुआ है, इसने विचार करना प्रारंभ किया। पहले तो रोना बंद कर दिया और रोना बंद करने के बाद ये यहाँ पर इसको समझाते हैं। तो कहा आप कौन है? तो कहते हैं आपने सदा अपने जीवन में अपने काम को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों की इच्छा के, मन की वासना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। मैं सदैव आपके साथ था, मैं सदैव तुम्हारे साथ था, कभी तुमने मेरी ओर मुड़कर क्यों नहीं देखा? मैं परमात्मा हूं, मैं सदैव तुम्हारे साथ, इसी हृदय में तुम्हारे साथ रहता हूं, तुमने कभी मुझे मुड़कर क्यों नहीं देखा? अरे मुझे यदि तुम मुड़कर देखते तो तुम्हें कभी जीवन में ये कष्ट, ये दुख कभी आते नहीं और अपने जीवन में ये दोबारा तुम्हें स्त्री बनने का भी अवसर प्राप्त नहीं होता। तुमने मुझे क्यों नहीं मुड़कर देखा? यहाँ पुरंजन का उपाख्यान सुनते ही प्राचीन वहित का वैराग्य आ गया प्राचीन वहित को, और प्राचीन वहित यहाँ
इनके 10 पुत्र हैं प्राचीन वहित महाराज के। ये पुत्र जब पैदा हुए तब पुत्रों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। प्राचीन वहित ने कहा जाओ भगवान की तपस्या करने चले जाओ। अब ये तपस्या करने के लिए जब चले गए तो पहले तो नारायण सरोवर चले गए तपस्या करने के लिए पुत्र, और तपस्या करने के बाद वहाँ करते करते नारायण सरोवर में जाते एक बहुत सुंदर संगीत सुनाई देने लगा। वहाँ रुक गए और देखा, फिर वहाँ पर भगवान शंकर रुद्र प्रकट हुए। उन्होंने भगवान का मंत्र दिया प्राप्त करने का, प्रचेताओं को रुद्र गीत सुनाया उनको, और ये प्रचेता वहाँ आगे प्रचेता तपस्या करने में अपने लगे हुए। अब भगवान इनसे जो मिलेंगे और क्या कहेंगे, इसका जो वार्ता है ये फिर आगे इसको पिताजी संपूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा। मैं यहाँ आकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।